ओम नमः शिवाय। पुराणों में शिव पार्वती के विवाह का उल्लेख बहुत सी जगह मिलता है और कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह जिस दिन हुआ था उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम माता पार्वती और भगवान शिव की शादी की खुशी में मनाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह कैसे हुआ था? तो चलिए आज हम आपको शिव पार्वती की विवाह की कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं। सभी देवता इस रिश्ते से बहुत खुश थे और सभी चाहते थे कि पर्वत राजकन्या माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो। माता पार्वती की ओर से कुछ लोग भगवान शिव के पास माता पार्वती का रिश्ता लेके गए। शिव जी तो एक तपस्वी हैं। वे किसी रिश्ते में नाते में नहीं बंधना चाहते थे। रिश्ते की खबर सुनते ही वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इसके प्रकोप से रिश्ता लेके आए लोग भस्म हो गए। भगवान शिव द्वारा रिश्ता ठुकराने की खबर सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु वे तो ठान चुकी थीं कि वे शादी करेंगी तो बस महादेव से ही। इसी दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती ने शिव जी को पाने की तपस्या शुरू कर दी और उनकी तपस्या से सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे और इन सभी बातों का जब भगवान शिव को स्मरण हुआ तो उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा और अपनी आंखें खोली। जब वे माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए तब शिव जी ने उन्हें समझाया कि एक तपस्वी के साथ जीवन यापन करना माता पार्वती के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती ने तो जिद ही पकड़ ली कि वे शादी करेंगी तो बस महादेव से। उनकी इस हट को देखकर भोलेनाथ ने सोचा कि वे बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं और उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। भोलेनाथ ने माँ पार्वती से शादी करने के लिए मान गए और यह सुनकर केवल माँ पार्वती ही नहीं अपितु समस्त देवगण भी प्रसन्न हो गए। माँ पार्वती के घर में इस शादी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई थीं। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव तो एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई नहीं था। उन्हें शादी की रस्मों का कोई भी अंदाजा नहीं था और मान्यता है कि वधू का हाथ मांगने शादी के दिन वर को अपने परिवार के साथ ही आना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव के परिवार में तो कोई नहीं था। ऐसे में भगवान ने डाकिनियों, भूत प्रेत और चुड़ैलों को अपनी बारात में शामिल होने को कहा। भगवान शिव तो इस बात से भी अनजान थे कि शादी के लिए तैयार कैसे हों। डाकनियों ने भगवान शिव के शरीर पे भस्म लगा दी और हड्डियों की माला पहना दी, जो उनके घरों की परंपरा होती होगी। अब भगवान शिव की बारात जिसमें भूत प्रेत थे नाचते गाते माँ पार्वती के द्वार पहुंचे। सभी लोग जिसमें माँ पार्वती के घरवाले और देवता गण थे हैरान रह गए। भूतों को देखकर घर की महिलाएं डर के वहां से भाग गईं। महादेव को इस रूप में देखकर उनकी सास यानी कि माँ पार्वती की माँ ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया। माता पार्वती और शिव जी के विवाह की परिस्थितियों को बिगड़ता देखकर माता पार्वती जी ने महादेव से अनुरोध किया कि वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करें। भोलेनाथ ने माँ पार्वती की इस प्रार्थना को मान रखा। पार्वती जी ने सभी देवताओं को उन्हें तैयार करने का निवेदन किया। इसके बाद भोलेनाथ को दैवीय जल से स्नान कराया गया और उन्हें खूबसूरत फूलों की मालाओं से तैयार किया गया। जब भोलेनाथ पूरी तरह से तैयार हो गए तो सभी के समक्ष आए सब उनकी सुंदरता के गुणगान करते न थक रहे थे। जब उन्हें माता पार्वती की माँ ने देखा तो उन्हें अपनी बेटी की शादी शिव जी से कराने की कोई आपत्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह का शुभारंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरा को वरमाला पहनाई। ऐसे माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं।